लोगों का कुछ मालूम नहीं, 10-10 पास्टर्स को सुनते हैं और रिजल्ट नहीं। आप सेम प्रॉब्लम 10 डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे, वो 10 तरह के अलग अलग चीजें आपको बताएगा और आप सोचोगे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे भारी है। प्रॉब्लम ये है आप कंफ्यूज हो। हालेलुया, आप कंफ्यूज हो। परमेश्वर हमें एक मिनिस्ट्री देता है, दो नहीं, और सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसमें काम करने के लिए। जब हम उस दर्शन में काम करने लगते हैं, जैसे इस दर्शन में अगर आप काम करेंगे, आप यहां सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ बो नहीं रहे, आप किसी ना किसी ब्रांच को बना रहे हो, कहीं ना कहीं रूह को बचा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई पोस्टर, कोई फ्लेक्स देखकर आपकी वजह से बच रहा है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की बात हो रही। जो भी चर्च नहीं आता, अभी भी परमेश्वर उससे बात कर रहा है आपकी वजह से। आप मेरी बात समझो ध्यान से। और जब आप एक ऐसे दर्शन में मिल जाते हैं, पौलुस कहता है कि जो लोग उसके दर्शन में उसके साथ थे, मकसद ये नहीं कि मेरी मिनिस्ट्री जो यहां पे होता है कहीं नहीं होता, ये सारी घमंड की बातें हैं। सुनो मेरी बात, एक विजन किस लिए कि मुझे मालूम है कि ये दर्शन है और मुझे उस दर्शन में शामिल होना है, और जब आप शामिल होते हैं वो ब्लेसिंग के हकदार बनते हैं। आप समझ रहे हैं? उस दर्शन में पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। किन लोगों को? जिन्होंने पौलुस का साथ दिया था सुसमाचार को फैलाने के लिए, क्योंकि वो पौलुस के दर्शन में सहभागी हुए। पौलुस ने कहा, परमेश्वर तुम्हारी घटी को पूरा करेगा, क्योंकि तुमने मेरे विजन को, जो प्रभु ने मुझे दिया है, उसको साथ लेके जाने में मेरी सहायता की है। अब पौलुस की सहायता नहीं की, विजन की है। पौलुस जो था वो टेंट सीता था, वो अपना खर्चा कलीसिया से नहीं चलाता था। मैं आपसे तनख्वाह नहीं लेता हूं, चर्च मुझे तनख्वाह नहीं देती, मेरी वाइफ को तनख्वाह नहीं देती। मेरा प्रिंटिंग प्रेस है जहां से मेरा खर्चा निकलता है। जो आप बोल रहे हो वो किंगडम में जाता है, उसको 20 लोग गिनते हैं, 10 लोग बैंक भेजते हैं, 25-30 लोग खर्चने वाले हैं, 40 लोग चेक करने वाले हैं। यहां वो नहीं है कि आया थोड़ा इधर कर दिया, इधर मुड़ के रेट पे आने बदला, तू ले जा यार, पाँच जा फटाफट। ऐसा कुछ नहीं यहां पे। आता एक एक रुपया गिनता, बैंक में जाता, पक्के में खर्चा होता है, चेक साइन करता हूं मैं, चेक करके एवरीथिंग कंट्रोल में। अब होता क्या है, जब आप राइट विजन में जुड़ जाते हैं और परमेश्वर का काम होना शुरू होता है, परमेश्वर देखता है कि मेरा काम किसकी वजह से हो रहा है, ये रूह बची किसकी वजह से बची। एक बंदा आया चर्च में, कहता मैं सुसाइड करने जा रहा था और मैंने आपका पोस्टर देखा। ऐसे कहीं गली नुक्कड़ में पी के पड़ा था और वहां पोस्टर लगा हुआ था। उसे कहा मैंने पोस्टर देखा कि ये क्या है, चलो चल के देखते हैं। 10 साल पहले की बात है, 8 साल 9 साल पहले की। चलो देखते हैं क्या है, मरना तो है ही। चर्च में आया, लाइफ चेंज हुई, नशा छोड़ा, आज अपने काम में बिजी है। कहां मरने वाला था? अब वो पोस्टर मैंने नहीं लगाया, मैंने आपको बोला, लगाया आपने। वो पैसा किसने दिया? कलीसिया ने। लगाया किसने? कलीसिया ने। तो परमेश्वर क्या देखता है कि मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूं, हां, आप पूरा कर रहे हैं, हां, ब्लेसिंग मिलती है। आप देखते मोस्टली जो चर्च के लोग हैं, जो आम, आप अगर आप क्रिश्चियन देखेंगे तो बहुत ही ठंडे और बहुत ही निरुत्साहित लोग हैं। वो बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं। पता है क्यों? ना तो उनकी मिनिस्ट्री उज्जवल है जहां वो जाते हैं, ना तो वो बोझ डालते हैं कि प्रभु का काम करो, पवित्रता में रहना है, प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहो, प्रेयर में करो, ये करो वो करो। ना तो वो बोझ डालते हैं और ना वो बोझ लेते हैं। और जब तक आप परमेश्वर का बोझ नहीं लेते, आप चक्करों में फंसे रहते। आप उनसे मिलके देखो, अन्य जातियों से ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको हैं। और इसीलिए जब वो अपने काम में जाते हैं, उनके भी वही प्रॉब्लम है, जो उनका साथी है उनकी उससे ज्यादा है, इनकी उनसे ज्यादा है। तो परमेश्वर का तो नाम कहीं ले ही नहीं सकते तुम।
क्या बोलोगे कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में क्या किया? तो प्रभु करेगा जब आप उस पे डिमांड करेंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य में चलना शुरू होंगे, जब आपको समझ आनी शुरू होगी कि मेरा असली मकसद रूहों को बचाना और मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना और विजन को सपोर्ट करना है और आत्मिक रीति से चलना है, तो सारी ब्लेसिंग मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलेगी। आमीन। आपको अपना जो दिमाग है वो किंगडम माइंडेड राज्य के बारे में सोचना है परमेश्वर के। आपकी चारों दिशाओं में चारों चीजें, वो फाइनेंस, वो फैमिली, वो सेहत, स्पिरिचुअल लाइफ ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यही चीज आपको चाहिए। आप परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक्साइटेड है। आप परमेश्वर के लिए ठीक ठीक हैं तो वो भी आपके लिए ठीक ठीक है। आप उसके लिए ठंडे हैं तो वो भी आपके लिए ठंडा है। उसने कहा मैंने सोचा तू कठोर है तो मैंने अपना एक सिक्का लिया, उसे मिट्टी में छुपा दिया, ये ले अपना एक सिक्का। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे कठोर समझता है तो मैं क्या हूं, अब इसको उठाओ और नरक में डाल दो। हालेलुया। ओ मुझसे गलती ना हो जाए, ओ मुझसे, मैं नहीं काम, मुझसे गलती ना हो। 10 काम करेंगे, गलती हो भी जाएगी, डोंट वरी। परमेश्वर आपका हार्ट जानता है। आमीन। बैल के ना होने से गौशाला निर्मल रहती है, पर बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती। कुछ करना ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई विरोध नहीं, सब आपको भाई भाई कह के पुकारेंगे, कोई किसी का विरोध नहीं करेगा, कोई किसी को बुरा नहीं करेगा। आप शैतान के 10 जूतियां लगाओगे तो विरोध होगा, आप उसको भगाओगे तो वो बाहर जाके अपनी नाराजगी शो तो करेगा ही। हालेलुया। अफ्रीका में लोग ब्लेस क्यों होते जल्दी जल्दी? वहां क्रिश्चियनिटी क्यों 90% लोग वहां पे देश क्रिश्चियन है, क्यों? उन लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों के पास असली मसा था, पवित्रताई थी, ब्लेसिंग थी, उन लोगों ने उनके पास गए, उनके साथ संबंध को स्थापित किया, इंपार्टेशन ली, बीजों को बोया, अपने रिलेशनशिप को कायम किया, खुद की चर्चेस बढ़ी, आगे उनके सन्स डॉटर्स ने फॉलो किया और इस तरह से वो फैलते चले गए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब यहां कोई कहे पौलुस कौन है? परमेश्वर है क्या? लेकिन बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो परमेश्वर ने कहा मूसा चल भाई। किसको भेजा? इंसान को भेजा। किसको भेजा? आपका उत्तर जब परमेश्वर देता है वो आदमी के रूप में आता है। गिनती 11 उसकी 16-17 आयत पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर जिनको तू जानता है कि वो प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वो तेरे साथ यहां खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे यहां बातें करूंगा और जो आत्मा मूसा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वे उन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। 25 आयत को पढ़ेंगे इसके बाद। तब यहोवा बादल में से होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा मूसा में था उसमें से कुछ लेकर 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर उसके बाद ना की, क्योंकि वो फुल स्पिरिट नहीं थी उनके अंदर मूसा की। लेकिन कुछ अंश मूसा का परमेश्वर ने लेके उन लोगों में क्या कर दिया? डाल दिया, ताकि वो मूसा के साथ मूसा के जैसे काम कर सके और मूसा के भार को क्या कर सके? उठा सके। ये शुरू से चलता आ रहा है, ये नया नियम में नहीं है या सिर्फ पुराने नियम में, शुरू से चलता आ रहा है। परमेश्वर ने अपने लोगों को यूज किया इंपार्ट करने के लिए। आमीन। कि फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका ये स्पिरिचुअल सन है, ये इतना ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि इसके पास इतने लोग होने चाहिए। तुम अपने हिसाब से देखते हो।
लेकिन परमेश्वर स्पिरिचुअली देखता है। जब ग्रेस का मतलब ये है, जब वो आपकी लाइफ में आती है, आपको वो देती है जिसके आप काबिल नहीं हो। बोलो अपने पड़ोसी को, ग्रेस का मतलब, अनुग्रह का मतलब कि जिस चीज के तुम काबिल नहीं, उससे अधिक तुम पाते हो। तुम पाओगे चर्च, तुम्हारा परिवार पाएगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी पाएंगे, तुम्हारा फाइनेंस पाएगा। मुझे आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। इसका आत्मा यहां मौजूद है। मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में, मिरेकल्स होंगे आपकी मिनिस्ट्री में, मैंने कहा फाइनेंस में, आपकी लाइफ में, परिवार में। हालेलुया। अब ये मूसा का स्पिरिट उनमें चला गया और वो भी मूसा के जैसे काम करने लगे। नबूवत एक दिन की, उसके बाद नहीं की, लेकिन मूसा की स्पिरिट उनमें आ गई। मूसा की तरह वो सोचने लगे, मूसा की तरह चलने लगे और मूसा के अधीनगी में काम करने लगे। और परमेश्वर ने मूसा के बोझ को हल्का कर दिया और 70 पुरनियों को थोड़ा थोड़ा बोझ दिया। आमीन। कई बार आप किसी सेवकाई में जब काम करते हैं, उनको समझाया जाता है कि बिल्कुल अपने मेंटर को फॉलो करो, अदरवाइज जब तक तुम्हारी सोच उसके जैसी नहीं है, तुम्हारा काम करने का तरीका उसके जैसा नहीं है, तुम्हारा मस्सा भी उनके जैसा नहीं होगा। ये राइट बात है। ये मैंने 10-10 साल लोगों को मिनिस्ट्री में काम करते देखा है, लेकिन अपने पास्टर से हट के चलते देखा है, और जो पास्टर की लाइफ में है उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तेरी स्पिरिट से उनको टच करूंगा और जो तुझ में है उनमें थोड़ा थोड़ा दूंगा। और सेम पौलुस ने कहा कि जो कुछ मुझ में है मैं कुछ तुम्हारे अंदर इंपार्ट कर दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। आमीन।